क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि आप जिसे एक धार्मिक कथा समझते हैं वो असल में भारत का एक जीवंत इतिहास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के बारे में। इस वीडियो में हम कोई थ्योरी पे बात नहीं करेंगे, तो समुद्र के नीचे मिले उन ठोस सबूतों के बारे में बात करेंगे जिसे देख के नासा से लेके बड़े बड़े वैज्ञानिक तक हैरान है और सोचने पे मजबूर है। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में गोता लगाते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, ये बस एक मिथ है या हमारा गौरवशाली इतिहास। कहानी शुरू होती है आज से ठीक 5000 साल पहले। भारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। तभी गांधारी के एक भयानक श्राप ने यदुवंश के विनाश की नींव रख दी। खगोलीय गणना यानी एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज बताती है कि यह समय लगभग 3100 ईसा पूर्व था। इसी दौर में भगवान श्री कृष्ण के लिए दैवीय वास्तुकार विश्वकर्मा ने समुद्र से जमीन छीनकर एक ऐसी नगरी बनाई जो किसी आधुनिक महानगर जैसी थी। शतरंज के बोर्ड की तरह चौकोर, चारों तरफ विशाल किलेबंदी और ऊंचे ऊंचे गोपुरम। इसे शास्त्रों में वारी दुर्ग यानी पानी का किला कहा गया। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, समुद्र ने अपनी सीमाएं तोड़ दी। लहरें शहर की ऊंची दीवारों को लांघकर गलियों में घुस गई और पल भर में यह आलीशान सोने की नगरी हमेशा के लिए पानी के नीचे दफन हो गई। दशकों तक दुनिया इसे सिर्फ एक कहानी मानती थी, लेकिन इस रहस्य को सुलझाने की पहली कोशिश 1930 में हीरानंद शास्त्री ने और फिर 1963 में J.M. नानावती ने की। उन्होंने तट पर खुदाई करके इंसानी बस्तियों की पुरानी परतें ढूंढी, लेकिन असली धमाका हुआ 1981 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के प्रोफेसर N.R. राव ने 1983 से 1990 के बीच समुद्र के नीचे एक या दो नहीं बल्कि पूरे 12 खोजी अभियान चलाए, और जो मिला उसने इतिहास में हलचल मचा दी। समुद्र के नीचे 6000 मीटर की दूरी तक फैली किले की दीवारें की नींव, तराशे हुए विशाल पत्थर और पिलर्स मिले। यही नहीं, 180 मीटर लंबा एक प्राचीन डॉकयार्ड भी मिला, जिससे साबित हो गया कि द्वारका एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मरीन है। खुदाई के दौरान एक मोहर मिली जिसमें बैल और बकरी के चित्र थे, ठीक वैसे ही जैसा हरिवंश पुराण में द्वारका के नागरिकों की पहचान के लिए बताया गया है। लेकिन जब इन बर्तनों को और अवशेषों की वैज्ञानिक रूप से रेडियो कार्बन डेटिंग की गई, तो विज्ञान ने एक ऐसी तारीख दी जिसने सबको चौंका दिया। यह तारीख थी 1500 ईसा पूर्व, यानी हड़प्पा सभ्यता का अंत। अब यहाँ एक बड़ा गैप आ गया। शास्त्रों के हिसाब से द्वारका 2100 ईसा पूर्व की है, जो कि लगभग 5000 साल पुरानी है। लेकिन विज्ञान को जो सबूत मिले वो 1500 ईसा पूर्व के थे, जो कि 3000 साल पुराने थे। प्रोफेसर राव का मानना था कि हम अगर तो कहीं ना कहीं 1500 साल का गैप इसमें हमको दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर राव का मानना था कि अगर हम 2 से 5 मीटर और गहराई में जाए तो हमें वैदिक काल की द्वारका मिल सकती है। बहुत से लोगों को लगता है कि प्रोफेसर राव के बाद द्वारका की खोज बंद हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। साल 2005 से 2007 के बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच इज ASI की एक अंडर वाटर विंग ने अत्याधुनिक सोनार मैपिंग की मदद से समुद्र की छानबीन की। उन्हें पानी के नीचे अर्धवृत्ताकार और चौकोर विशाल ढांचे मिले, और हाल ही में प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी और उनकी टीम ने जो खोजा वो हैरान करने वाला था। उन्हें समुद्र की गहराई में आयरन एज मतलब लोह युग की दीवारें मिली, जिन्हें जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। यह खोज सीधे तौर पर शास्त्रों के उस दावों से मेल खाती है जिसमें द्वारका को एक अभेद और तकनीकी रूप से एक उन्नत किला कहा गया था। इस खोज को नया मोड़ आया 25 जनवरी 2024 में, जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद स्कूबा डाइविंग गियर पहन के समुद्र की गहराई में उतर गए। ठीक उसी जगह उतरे जहां प्राचीन द्वारका के अवशेष मौजूद है। उन्होंने वहां बैठकर प्रार्थना की और भगवान कृष्ण को मोर पंख अर्पित की।
इसी ऐतिहासिक दिन उन्होंने ओखा को बेट द्वारका से जोड़ने वाले भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भी किया। और अब कहानी में एक और रोमांचक मोड़ आने वाला है। गुजरात सरकार भारत की पहली सबमरीन टूरिज्म सेवा शुरू करने जा रही है, जिसमें आप और हम खुद एक पनडुब्बी में बैठ के समुद्र के नीचे इस 5000 साल पुराने इतिहास को अपनी आंखों से देख पाएंगे। एएसआई ने भी इस मिशन को दोबारा तेज कर दिया है, ताकि विज्ञान और आस्था के बीच इस आखिरी गैप को हमेशा के लिए मिटाया जाए। समुद्र के नीचे मिले इस इंटरलॉकिंग पत्थर, प्राचीन गोदी और मोहरों से ये साफ पता चलता है कि हमारी पौराणिक कथाएं ये सिर्फ एक कहानियाँ नहीं हैं, तो हमारा जीता जाता इतिहास है। आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों में 5000 साल पुराने और भी गहरे राज हमें पता चलेंगे? अगर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। जय श्री कृष्णा।